मेमोरीज फेड कर जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं जब उनमें समय गुजरता है, या जब उनको रिपीट नहीं किया जाता है, या उनसे ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगाया जाता है। हमारे योग का यह एक फायदा होता है कि हम जब शिव बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं संसार से हटाकर, तो जो हमारी आदत पड़ी हुई थी बार बार सारा दिन संसार और देहधारियों को, देह की बातों को याद करना, तो उससे कैसे हटाया जाए? कोई तरीका नहीं था। और अगर उससे हटाया ना जाए तो सुख शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो हिसाब किताब की दुनिया है, हर एक ने हर एक को दुख दे और ले रखा है। तो इसलिए याद करो, याद करो, शिव बाबा को याद करो। याद करो माना अटेंशन को डाइवर्ट करो, जो बेस्ट तरफ है उधर लगाओ, और जो तंग करने वाली दुनिया है आपको, जिससे परेशान हो, उससे मन को हटा दो। हटाओगे कैसे? जब दूसरी तरफ लगाओगे। तो अटेंशन को डाइवर्ट करो। जब ऐसा करेंगे तब वो पिछली बातें भूलेंगी। उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए। तो बाबा ने कहा अपनी तरफ अपनी चेकिंग करो। अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो बाह्यमुखी होगा वो दूसरों की चेकिंग करेगा। नोट करता रहेगा ये कैसा टेढ़ा आदमी है, बात कैसी गलत करता है, इसका तरीका ठीक नहीं है, ये आदमी ही ठीक नहीं है, उसकी चेकिंग करता रहेगा। तो जो दूसरे की चेकिंग करता रहेगा खुद ही कांटों का ताज पहनता रहेगा, अपने को कांटे चबोता रहेगा। तो उससे हटे कैसे मन? जो आदत पड़ चुकी है उसको, उससे कैसे हटाए? डाइवर्शन कैसे करे? उसका तरीका यही है कि इंट्रोवर्शन करो, बजाय एक्सट्रोवर्शन के इंट्रोवर्शन करो। ये डाइवर्शन है। बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर्मुक्ता करो, अपनी चेकिंग करो, बजाय दूसरे की नुक्ताचीनी करने के, उसके दोषान्वेषण करने के, उसकी बुराई को देखने के, बार बार उस तरफ ध्यान देने के। अपनी तरफ ध्यान दो ताकि अपनी इंप्रूवमेंट करो। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो, ये जरूरी है। कई दफा बाबा ने कहा है। तो हर एक चीज में कई कारण होते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो लाभकारी हमारे लिए कई तरह से होता है। तो चेकिंग करने का एक लाभ तो ये है कि जो हमारी कमी होगी हम उस तरफ ध्यान देके उसको ठीक करेंगे। साथ साथ उसका दूसरा लाभ ये है कि जो मन बार बार दूसरे की तरफ ध्यान देता था उधर से छुट्टी पाएगा। अब भी जाते श्रृंगारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। Remain constantly कंबाइंड victorious रूप की with the स्मृति से awareness सदा of the विजयी combined बनो। form. साथ I will रहेंगे, be with you. साथ I will जिएंगे, live with you. साथ I will चलेंगे। return home with you. आपके शिव शक्ति Your के combined form कंबाइंड of रूप Shiv का and यादगार Shakti सदा is पूजा constantly जाता है। worshipped. शक्ति शिव से Shaktis अलग are not नहीं, separate from शिव Shiva, शक्ति से अलग and नहीं। Shiva is ऐसे not separated कंबाइंड from रूप the में Shaktis. रहो। इसी स्वरूप Stay को in ही this combined सहज form. योगी कहा जाता है। This form is योग called the लगाने form वाले of नहीं, Adiviti Yogi. लेकिन
सदा You कंबाइंड are not अर्थात those who have to साथ make रहने effort वाले, to have yoga, जो वायदा but है are कि constantly साथ in रहेंगे, life. साथ You जिएंगे, are साथ constantly चलेंगे। with the यह Father. वायदा पक्का याद रखो। Very firmly remember the promise you made. I will constantly be with you. I will live with you. I will return home with you. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन 27 कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का टॉपिक है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। अभी हम मोइनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति सभी को। कैसे हैं आप सब? कोई खुशी में हो, सहजयोगी हो? Thinking if someone can do homework on writing the points on Raj Rishi, right? मैं सोच रही थी कोई एक होमवर्क लेगा राज ऋषि के बारे में लिखने का। राज ऋषि का, राजयोगी से राज ऋषि। ऋषि माने वो बहुत ही क्या बोलते हैं, सब कोई ऋषि के पास जाता है पूछने के लिए एडवाइस, गाइडनेस। लेकिन योगी के पास जाते हैं कोई कुछ एडवाइस लेने के लिए? नहीं ना, ऋषि के पास जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? राजयोगी पहले बनना है और बाद में राज ऋषि बनना है ना? तो ऐसे ही कोई हमारे पास आए तो हम पहले बाबा का श्रीमत याद रखे और श्रीमत के अनुसार किसी को हम गाइडेंस दे तो ठीक है, हम राजऋषि बन सकते हैं। आज ये अव्यक्ति सिग्नल पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि साथ रहेंगे, ये कौन बोल रहा है? साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये कौन कौन बोल रहा है? भगवान खुद बोल रहा है कि मैं साथ रहूंगा आपके। माने साथ रहेंगे, साथ जो जिएंगे, साथ चलेंगे। ये कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो? ये हमेशा याद रखो। तो आपको कितना मीठा फील होगा, क्योंकि आप कंबाइंड फॉर्म हो ना, शिव और शक्ति कंबाइंड रूप है। इसी का यादगार है ये जो पूजा होती है शिव शक्ति। आपको याद है एक सॉन्ग है ना, शिव शक्तियाँ आ गई, वो मालूम है आपको सॉन्ग? तो बाबा बोल रहे हैं शिव शक्ति माने ये कंबाइंड फॉर्म, तो हम ही वो देवियां हैं ना। तो क्यों ना हम एंजॉय करें ये शिव शक्तियां बन के। दीदी बोल रही हैं क्योंकि जब हमको याद रहता है कि हम शिव शक्ति हैं, तभी हम वो मौज में रह सकते हैं। और जब स्मृति रहती है, स्मृति से समृद्धि, तो जितना हम याद रखते हैं उतना हमारी समृद्धि होगी। बाबा क्या बोल रहे हैं आज की आप के शिव शक्ति का कंबाइंड रूप जो है यादगार है और सदा पूजा जाता है। और आपने देखा है जो भी
देवियां हैं, वो सब कोई शक्तियों को शिव ने ही जन्म दिया, जैसे कि नाम भी दिया या प्रत्यक्ष करवाया। दुर्गा को, महिषासुरमर्दिनी, जो भी देवियां हैं वो सब शिव के रचे हुए हैं। तो हम भी अपने आप से पूछे कि बाबा ने मुझे क्यों रचाया है, मेरी रचना क्यों की है, ये अपने आप से पूछो। आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला ना, हर एक बच्चा स्पेशल है, क्योंकि जो साइंटिस्ट और धर्मात्माओं को समझ में नहीं आया, आपको समझ में आ गया भगवान कौन है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। आप कितने को यहाँ पे अनुभव है मुझे मालूम नहीं कि हम सब कोई शिव शक्तियाँ हैं। शिव कभी भी हमसे अलग नहीं है, शिव शक्ति अलग भी नहीं है। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को कहा जाता है सहज योगी। तो हमको हमेशा याद रहे कि मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा योग हमेशा शिव के साथ रहे। बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, जब आप कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, वह है सहज योगी का स्वरूप। आप योग लगाने वाले नहीं हो, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले हो। जब साथ में रहते हैं तभी योग लगाने की जरूरत नहीं है ना, नेचुरल हो जाता है, क्योंकि बाबा ने हमको चुना है बाबा के कार्य करने के लिए। तो आप अपने आप को याद रखो कि बाबा ने मुझे चुना है। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। अगर हमको मालूम है कि हमने ये वायदा किया है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। एक सेकंड में आप अंदर जाके बाबा के साथ जुड़ जाओ। अभी संगम युग का छोटा ही समय बचा हुआ है, और हम कितने आत्माओं को सकाश देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए मेरे पास स्टॉक जमा होना चाहिए। तो अपने आप को शिव शक्ति, ऐसे शक्ति को देखो और इमर्ज करते रहो। जब चाहिए शिव को इमर्ज करो, और जब चाहिए शक्ति को, तभी हम सकाश दे सकते हैं। हम किसी के साथ बातचीत करें या साथ में बैठे या साथ में चले, तो दूसरे को भी ये लगे कि मैं शिव शक्ति के साथ हूँ, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम हमारा ही है। ओम शांति। जमुना का तारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। मिलेगी ना मंजिल बिना दिल के भैया, बिना दिल के भैया,
eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Esa tu hermosura. Urilla, ure, Tantarani, mi amor. Urilla, ure, Urilla, ure, Urilla, ure, Tantarani, mi amor. Urilla, ure. हवा विच उड़दी जावांदी हवा विच उड़दी जावांदी छुट्टी और छट्टी ना तो कटदी जावांदी Your love in its soul, lips speaking jewels, revealing who we are. It transforms our eyes, it transforms our hearts, and allows us to begin to play our true parts of peace. कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। राधा समेत कृष्णा कृष्णा प्यार में ढल गए हैं ज़माने के गम आके हम गए जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हमने तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ Om Shanti. Did you all feel that you all were in peace village with all of us? Yeah. आप सभी को लगा कि आप भी पीस विलेज में थे, आप हमारे साथ। आज जब हम पीस विलेज से छोड़ रहे थे, सबको ही गाना याद आ गया और गायक बन गए सब कोई। कितना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा वातावरण था, इसलिए हमको लगा कि आपको भी सब देखना चाहिए। आपको अच्छा लगा देख के तो आपका हाथ ऊंचा करो और बोलो अच्छा लगा। हम सभी पीस विलेज में थे सारे वीकेंड, तो रिट्रीट भी था, अच्छा वेलकम रहा, अच्छा प्रोग्राम रहा। और अभी आज हम गो सुन कम सुन का प्रोग्राम करके वापस आ गए। तो आज मैं दीदी को क्वेश्चन पूछती हूँ। आज जब हम पीस विलेज से निकल रहे थे, तभी मैं आपके नज़दीक बैठी थी और मैं देखती रही, आपके आंखों को देख रही थी। जब आप ये गाना सुन रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, ये मुझे जानना है। तो दीदी बता रही हैं कि मुझे लग रहा था बहुत सब कोई इतने खुशी में है, इतने मौज में है कि सबको गाना याद आ गया। एक 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 करके सबकी खुशी जो मैं देख रही थी, तो मैं देख रही थी ये क्या वजह है, इतनी सारी खुशी की क्या वजह है, मैं ये सोच रही थी। बहुत लोगों ने यही बोला कि दीदी आपका अभी रोल चेंज हो गया है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो आप खुश हो रहे हैं तो मैं भी खुशी, आपकी खुशी देख के मैं भी खुश हो रही थी।
तो मेरा सिर्फ यही रहता है कि मैं ऊपर बाबा के पास ऊपर ऊपर उड़ती रहूं, तो मैं आप सभी को साथ में लेके उड़ती रहूं, यही मेरा अ, एक दिमाग में रहता है। क्योंकि जब हम ऊपर उड़ते रहेंगे तब हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ उड़ेंगे, है ना। तो आप सभी परिवार में रहते हो, तो जब आप उड़ते रहोगे तो आपका परिवार भी उड़ता रहेगा। यह तो जब आप सभी खुशी मौज में रहते हो तो मैं भी आप परिवार का हिस्सा हूँ ना, मैं भी, तो मैं भी उड़ती हूँ आपके साथ, मैं भी खुशी में रहती हूँ, मौज में रहती हूँ। तो मैं सभी का जो एक्सप्रेशन था, माने जो अपने भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, वो सब मैं एंजॉय कर रही थी। तो भूमि बहन बोल रही है, थैंक यू दीदी। अव्यक्ति परिवार को मैं फिर से बताती हूँ, आपने पहले भी सुना है लेकिन फिर से मैं सुनाती हूँ कि हमारा जो पीस विलेज है और भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डोर प्रॉपर्टी हम लोगों ने खरीद लिया है। और भी बड़ा हो रहा है पीस विलेज। तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा शेयर करें इसके बारे में, कैसे पीस विलेज बड़ा हो रहा है। तो दीदी बोल रही है कि हमने देखा कि पीस विलेज के जो निवासी हैं अभी 25 हो गया है उनका नंबर, पहले 12 था अभी 25। तो सबके लिए एक एक रूम, माने उतने रूम चाहिए, है ना। तो जब भी रिट्रीट होता है तो हमको ये लगता है कि एक एक बार हमको रिट्रीट के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ता है, क्योंकि फुल हो गया, ऐसे हो रहा था। तो बहुत लोगों ने ये देखा होगा, जब आप पीस विलेज में आते हो, Yeah, so when we enter the lane of coming to माने Peace Village, जब हम आल्बनी से आते हैं और जब एंटर करते हैं वो जो स्ट्रीट है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, बहुत सालों से थी, वो बहुत ओल्ड है, लेकिन वो ऑक्शन पे डाला था उन्होंने। और जो टाउन है उन्होंने ही हमको बोला कि अम, क्योंकि वो देखते हैं ना कि पीस विलेज 25 साल से कितना अच्छे से हम लोगों ने मेंटेन किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए सिटी हमको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही क्यों ना लो, आप ही क्यों ना लो करके बहुत ही हमसे रिक्वेस्ट आ रहा था। तो ऑक्शन जब हुआ तभी बहुत लोगों ने बिडिंग किया उसके ऊपर, लेकिन उनका मन ये था कि हमको मिले। तो ये जज के थ्रू, कोर्ट के थ्रू ये सब क्लियरेंस मिलना होता है, और टैक्सेस ये सब क्लीन होना चाहिए, बहुत सारा प्रोसीजर है। लेकिन उनके मन में था कि हमको मिले, तो और उनको मालूम है कि हमारा एकदम सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, तो हमको ही मिला। और ये प्रॉपर्टी में 50 रूम्स है, एक बड़ा हॉल है और एक बड़ा सा मकान भी है। तो बहुत सारी चीज है भले, लेकिन बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि ये सब अभी ठीक करना है। तो हमने क्या सोचा है कि हम 2 बिल्डिंग पहले शुरू करते हैं, ठीक करने का काम बाद में देखते हैं। और हमारी पीस विलेज बहुत ही सक्सेसफुल रहा है,
क्योंकि बाबा के माने हमारे परिवार के सब सदस्यों ने इतना माने कोऑपरेशन दिया है हाथ जोड़ के, तो इसीलिए पीस विलेज बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और they go into kind of low budget, but then otherwise they are able to at least maintain the place, you know. Before it was not, gradually तो they have become पहले पहले पीस विलेज ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा सब लोगों का कोऑपरेशन के साथ पीस विलेज बहुत ही अच्छे से चलता है। तो हमने क्या किया है अभी, ये पीस विलेज की तरह ही होगा, और हमने अकाउंट भी अलग कर दिया है, और हम उसको एक्सटेंशन है पीस विलेज का, तो उसको भी हम पीस विलेज ही बुलाएंगे। तो राम प्रकाश भाई और थोड़े लोगों ने मिलके बहुत ही अच्छे से सभी क्लीन कर दिया है, और वहाँ पे थोड़ा ग्रास सब डाल दिया है, और रिनोवेशन शुरू हो जाएगा। और बजट बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक चाहिए। तो हमारा एक जो सुवेज सिस्टम है वो पहले ठीक करना है, और उसके बाद रिनोवेशन शुरू करेंगे रूम का, और 2 बिल्डिंग पहले हम शुरू करेंगे और बाद में बाद का देखते हैं। और आप कैसे भी अगर हाथ बढ़ा सकते हैं, चाहे कर्म योगा से, योग से, तन मन धन, कैसे भी आप हाथ बढ़ा सके, जैसे आपके मन में हो, जैसे आप बाबा को हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी इच्छा। तो बाबा ने भोग मैसेज में बोला है कि पहले आता है योग और बाद में आता है पैसा, और बहुत लोग आगे आए हैं कि हाँ ऐसे स्टॉक, ऐसे शेयर्स ये सब बेच के पीस विलेज को हेल्प आएगा, ये भी बोला है। तो अभी हमारा यही एक टाइम है, क्योंकि संगम युग में हमको बाबा ने चांस दिया है अपने तन मन धन को सफल करने का, यही समय है। तो भूमि बहन बोल रही है कि हम लोग जल्दी फोटो सब लेके आपको एक बार दिखाएंगे अव्यक्ति परिवार में कि कैसे दिखता है। The innocence, their drishti, their face, very naturally. It's part of the life. I see in your eyes and on your face that same innocence, and in your eyes and face. What is the secret behind it? तो भूमि बहन का और एक क्वेश्चन है कि दादियों को हम देखते थे तो लगता था कि बहुत ही इनोसेंट और इतना प्यार था, इसीलिए उनकी दृष्टि में इतनी एक अपनापन था। आपका भी ऐसा ही है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, दीदी पूछ रही है। तो दीदी बोल रही हैं कि हम एक दूसरे से देख के सीखते हैं ना, तो मैंने भी ब्रह्मा बाबा को देखा, दादियों को देख के सीखा, तो लगता है कि वो नेचुरली आ जाता है, इनोसेंस ये सब। और एक क्वेश्चन पूछ रही है शायद टीना बहन, आज मुरली में भी आया था, और आज बाबा ने एक पंजाबी कपल के बारे में बताया, और पंजाबी में आपको तो मालूम है कि एक गुरु थे हरगोबिंद सिंह साहेब करके। कनेक्शन थोड़ा कट कट हो रहा है। So they have the guru.
They have this guru called. It's not working maybe. अभी दीदी को भी नहीं सुनाई दे रहा है. ओम शांति. ओम शांति दीदी फिर से पूछ रहे हैं. फिर से कट गया कनेक्शन. ओम शांति. फिर से ट्राई कर रहे हैं. ओम शांति दीदी. अभी सुनाई दे रहा है. ओम शांति दीदी. आज मुरली में और ये वाला जो अव्यक्ति सिग्नल आया, मैं साथ रहूंगा या हम साथ में चलेंगे, तो एक मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहानी में मैं जो प्रश्न पूछने वाली हूँ उसके लिए ये मैं पूछ रही हूँ या बोल रही हूँ. गोबिंद सिंह एक था गुरु, और एक बार क्या हुआ, सब राजाओं को एक बार जेल में डाल दिया गया. तभी राजाओं ने बोला कि गुरु को नहीं जेल में डाल सकते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए. तो वो कुछ पहनते हैं, तो if they can hold any part of your cloth, then they can get out. So he wears a chola, which is like a cloth, like something like how you are wearing, and there are 54 pieces to it, and all of them hold one piece and goes, and all of them are liberated. So I'm wondering, तो can कहानी we hold your chola and go out and be liberated? कहानी ये ऐसी है कि हरगोबिंद सिंह ने बोला कि मैं अकेला तो नहीं छूट सकता हूँ, ये 54 लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा. तो जो बंदी बनाया था उन्होंने बोला कि आप जो आपका जो चोला है पहना हुआ, अगर वो पकड़ के वो लोग बाहर आ सकते हैं तो उतने लोगों को हम छोड़ेंगे. तो 54 लोगों ने हरगोबिंद सिंह का चोला का एक एक पार्ट ऐसे पकड़ लिया कि सारे के सारे बाहर आ गए बंधनों से, माने जेल से छूट गए. तो टीना बहन पूछ रही है कि हम भी आपका माने दीदी का चोला ऐसे पकड़ के हम भी लिबरेट हो जाएंगे क्या, हम भी छूट सकेंगे क्या, पूछ रही है. तो दीदी बोल रही है कि आप मेरा चोला क्यों पकड़ोगे, आप डायरेक्ट बाबा को ही पकड़ो ना. बोल रही है दीदी, बाबा ने तो आज प्रॉमिस किया है ना कि मैं साथ में रहूंगा, मैं साथ में जाएंगे. हाँ बोला है. तो दीदी ये बोल रही है कि बहुत लोग अभी बोलते हैं कि बाबा तो अभी नहीं आते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं मुरली, ये सब बोलते हैं. उनके लिए मैं ये कहानी बोलती हूँ कि जब ये 10वें गुरु आए सिखिज्म में, तभी 11वां गुरु चुनने का टाइम जब आया तो उन्होंने बोला नहीं, और इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा. लेकिन ये 10 गुरुओं ने जो बताया है वो
टीचिंग्स को हम गुरु मानेंगे और वही पढ़ेंगे, इसीलिए सब कोई गुरु ग्रंथ साहिब को इतना महानता देता है। ऐसे ही ये हमारा ही यादगार है, वैसे ही बाबा हमारे साथ भले ना हो लेकिन कितना डेली डेली जब हम मुरली में सुनते हैं तो नया नया चीज़ कितना बाहर आता है। तो हमारी मुरली और हमारा जो ये अव्यक्त इशारा, ये सब ही हमारा गुरु है ना। ये तो बाबा का ही बोला हुआ महावाक्य है, लेकिन हमको उतना टाइम नहीं मिलता कि हम सब कुछ धारण कर ले एक बार। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि टीचिंग्स आर नेक्स्ट टू द टीचर, माने जो गुरु ने पढ़ाया है वो पढ़ाई गुरु समान है। ओम शांति दीदी। और एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ओम शांति दीदी, आज के मुरली के बारे में ही क्वेश्चन है। बाबा हमको 100% देते हैं प्रेम के सब्जेक्ट में, लेकिन बाबा ने क्या बोला कि ये रिटर्न, प्रेम का रिटर्न हम कैसे दे, यू हैव टू टर्न योर सेल्फ बोला। सब्जेक्ट ऑफ लव, व्हाट मेक्स अस सो, तो व्हाट इज हम लैकिंग देयर, हम क्या अपने आप से या अपने हम क्या करें ताकि हम टर्न करें अपने आप को और बाबा के प्रेम को रिटर्न दे, क्या करें? तो दीदी बोल रही हैं कि आपको तो मालूम है ना कि हमको सिर्फ एक कदम रखना है हिम्मत का, तो बाबा ही हेल्प करते हैं। तो मुझे दादी जानकी की याद आ रही है। दादी ने हमेशा कुछ भी सोचा नहीं, सिर्फ आगे हिम्मत का कदम रखा और कैसे वो दादी बन गई और कैसे सेवा हो गई। तो हम में वो हिम्मत होनी चाहिए। जब हिम्मत से एक कदम हम रखते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल देख लो ना, मैंने कभी ना नहीं बोला बाबा को, हाँ जी बोला और हिम्मत का कदम रखा और बाबा करवा देता है काम, तो इजी हो जाता है। तो सिर्फ आपका काम है एक कदम आगे रखना हिम्मत से। ओम शांति, थैंक यू वेरी ओम मच शांति सभी का और दीदी का। अच्छा था चिट चैट। और अभी हम और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे पीस विलेज प्रॉपर्टी के बारे में।